वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आज हम एक बार फिर इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर लेके आए हैं और इसका पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ये वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे। काफ़ी आपको ये अच्छी तरह से ये समझना होगा। आज का लेक्चर मैप के विदाउट आपको ये समझ नहीं आएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको मैप से मैं समझाऊँ। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं कुछ बातें कहने वाला हूँ आपसे। देखिएगा आप, यहाँ पे हम जो पढ़ाते हैं आप लोगों को, वो किसी न किसी तरह से कहीं से हम एक बुक से नहीं देखते। 2-3 बुक्स को हम कंसल्ट करते हैं, उसके बाद हम वो कंपाइल कर लेते हैं। रही बात, अब आप लोग फिर नेट पे देख लेते हो, उसके बाद नेट पे देखने के बाद आप ये कहते हो कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। आप बिलीव रखिए और आप अपनी पढ़ाई को इससे ख़राब मत कीजिएगा। देखिएगा, आपको नेट में बहुत सारे सोर्सेज मिलेंगे, लेकिन जो ऑथेंटिक सोर्स होता है वही फॉलो कीजिए आप। मैं नहीं कहता हूँ कि आप नेट मत देखिएगा, नेट देखिएगा, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स उसको फॉलो कीजिएगा। सेकंड जो चीज़ है, मैं आपसे कहने वाला हूँ, इस लेक्चर के आखिर में मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा और उन क्वेश्चंस का आपका सही आंसर इसी चैप्टर से ही देना होगा। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन जो होंगे वो आज के चैप्टर से ही होंगे। वो एक आप ये समझो कि मिनी मॉक टेस्ट होगा आपके लिए, मिनी मॉक टेस्ट। तो शुरुआत कर लेते हैं आज का लेक्चर। जी हाँ, आज का लेक्चर है इंडियन ज्योग्राफी के रिलेटेड और ये ग्रुप्स आइलैंड के बारे में है। जी हाँ, काफ़ी कुछ इसमें रिसर्च करना पड़ा और 2-3 बार इसमें भी हमें। अब चलिए हम पहले ग्रुप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इज कॉल्ड आर्चिपेलागो। याद रख लीजिएगा, ARCHIPELAGO, आर्चिपेलागो। अब यहाँ पे आर्चिपेलागो इसको कहते हैं, जो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है उसको आर्चिपेलागो कहते हैं। हम आइलैंड्स की बात करते हैं तो आइलैंड्स दो तरह के हैं। जी हाँ, याद रख लीजिएगा, टू ग्रुप से एक अंडमान एंड निकोबार ग्रुप जो लोकेटेड है। और ये कहाँ पे ड्रेन होता है? ये लोकेटेड है इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में है। ये है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, याद रख लीजिएगा, ये है बे ऑफ बंगाल। और ये जो स्मॉल डॉट्स है यहाँ पे, छोटे छोटे डॉट्स जो मैंने बनाए हैं यहाँ पे, ये वाले, दीज आर ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ये। तो यहाँ तक ये रही बात। निकोबार एंड अंडमान एंड निकोबार जो ग्रुप है वो कहाँ पे होता है? लोकेट करता है बे ऑफ बंगाल साइड में। ये बे ऑफ बंगाल है। जी हाँ, उसके बाद इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं और ये सेपरेट कर लेता है यहाँ पे 10 डिग्री। जी हाँ, 10 डिग्री चैनल separates इट फ्रॉम इंडोमान ग्रुप, एंडोमान फ्रॉम एंडोमान ग्रुप फ्रॉम निकोबार। जी हाँ, देखिएगा, यहाँ पे आपने देखा होगा छोटे छोटे आइलैंड से यहाँ पे इंडोमान एंड निकोबार, ये दो ग्रुप से। जी हाँ, ये दो आइलैंड है। बहुत सारे दो आइलैंड तो नहीं कह सकता हूँ मैं, ग्रुप है ये आइलैंड्स का, और इनको सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। बात कंप्लीट। उसके बाद एक पैसेज आती है जिसको कहते हैं निकोबार डनकन पैसेज, लाइज बिटवीन साउथ इंडोमान एंड लिटिल इंडोमान ग्रुप। जी हाँ, डनकन पैसेज यहाँ पे है और ये सेपरेट कर लेती है किसको? साउथ इंडोमान एंड लिटिल इंडोमान को। जी हाँ, आपको मैप में देखना होगा, मैप आप समझ लीजिएगा, बाकी आप ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं लक्षद्वीप के ऊपर। लक्षद्वीप ये कहाँ पे है लोकेटेड इन, यहाँ पे आप देख सकते हो अरेबियन सी। आप मैप में देख लीजिएगा, आप ये समझिएगा कि ये अरेबियन सी जो है ये केरला के साइड में आता है, यहाँ पे ये साइड में आता है। जी हाँ, तो अरेबियन सी में जो लक्षद्वीप है वो लोकेट करता है। इसमें काफ़ी रिसर्च करना पड़ा और यहाँ पे एक आइलैंड है एंड्रोट आइलैंड। जी हाँ, एंड्रोट आइलैंड जो कि लक्षद्वीप का बिगेस्ट आइलैंड है। यहाँ पे बिगेस्ट आइलैंड है, बड़ा आइलैंड है। और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो मेनकॉय है। मेनकॉय इज़ सेकंड लार्जेस्ट, याद रख लीजिएगा, यहाँ पे लिखने में कन्फ्यूजन हो गया था। मेनकॉय इज सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप। ठीक है। अच्छा, मेनकॉय जो है ये सेपरेट कर लेता है, याद रख लीजिएगा, मेनकॉय इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप बाई 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल से ये सेपरेट होता है, किससे? रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप। एक उसके बाद 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव्स। मालदीव्स से ये सेपरेट कर लेता है। जी हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पे
इम्पॉर्टेंट है। ये फिर से मैप आप देख लीजिएगा, मैप से आपको ये समझ आएगा कि आपको करना क्या है और कहाँ से। देखिए, जब तक ना आपको मैप समझ आएगा तब तक आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। आपने ये मैप देख लिया, यहाँ पे ये मैप देख लिया, ये बे ऑफ बंगाल है। जी हाँ, यहाँ से आपको कन्फ्यूजन नहीं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, बात खत्म। और यहाँ पे 10 डिग्री है। जी हाँ, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, बात इतनी सी याद रखनी है। अरेबियन सी में कौन सा है? लक्षद्वीप है। जी हाँ, एंड्रोट आइलैंड इसका बिगेस्ट आइलैंड है। और सेकंड बिगेस्ट कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? मिनकॉय आइलैंड इज द सेकंड। यहाँ पे सेकंड लिखना आप ज़रूर। तो जी हाँ, चलते हैं आगे। उसके बाद पढ़ लेते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम। जी हाँ, इसी से ही आपको कुछ क्वेश्चंस मैं पूछने वाला हूँ आखिर में। जी हाँ, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। आप खुद ही जान सकते हो कि हिमालयन रिवर्स वो कौन से रिवर्स है और पेनिनसुलर रिवर्स वो कौन से रिवर्स है। ज़्यादातर हम हिमालयन रिवर्स अगर देखेंगे, या अगर हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को अगर हम डिवाइड करेंगे, तो ये भी दो भागों में या दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। जी हाँ, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। जी हाँ, द इंडस सिस्टम। जी हाँ, ये ऑरिजिन इंडस सिस्टम। ये यहाँ पे एक बार फिर मैप की तरफ हम जाते हैं। देखिएगा, मैप इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैप, ये ये जो यहाँ से ये इंडस के जो है, ये इंडस के यहाँ से ट्रिब्यूटरीज है, ये इंडस है। आप ये मान लीजिए कि इंडस रिवर यहाँ से यहाँ है, ये अरेबियन सी में चला जाता है। इंडस रिवर, जी हाँ, इंडस रिवर एक बार फिर पढ़ लेते हैं। ये ऑरिजिनेट कहाँ पे होता है? इंडस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ए ग्लेशियर बोखरछू इन द तिब्बतियन रीजन नियर मानसरोवर लेक। याद रख लीजिएगा, ये मानसरोवर लेक में ओरिजिन होता है इसका। और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? अभी मैंने आपको कुछ लाइन्स ड्रा करके दिखाई, तो वो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। इसलिए इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मैंने यहाँ पे ये लिखा है, जो जे के है, चिनाब है और जहलम है, चिनाब है, रावी है, बीएस है एंड सतलुज। ये एक और क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है आपका। देखिएगा, इंडस फॉल्स इन अरेबियन सी। अभी मैंने आपको दिखा, देखा मैप फिर से बना लेता हूँ मैं। ये अरेबियन सी है। जी, अरेबियन सी ये वाला है, ये वाला साइड अरेबियन सी है। तो इंडस के जो जो इंडस है इस तरफ वो फॉल करता है। ये मान लो इंडियन रिवर है यहाँ, सॉरी ये यहाँ पे फॉल करता है। इंडस का जो सॉरी जे से जो रिवर्स आते हैं, मैं यहाँ से कह सकता हूँ, ये इंडस, ये यहाँ पे तिब्बतियन रेंज में ये यहाँ से यहाँ होके आता है, यहाँ के ये फॉल होता है। तो अरेबियन सी में ये चला जाता है, ये सारा ये अरेबियन सी में चला जाता है। बात यहाँ से कंप्लीट। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। इसके जो हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज पढ़ लिया, ये जे के रिलेटेड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मैंने इसलिए रखा क्योंकि कल को जब हम जे का हो सकता है, जब इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे, जे की जियोग्राफी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे कभी कभार इंसान भूल जाता है। तो एक तरह से मैंने कंपाइल किया दोनों नोट्स में से एक बना के। जी हाँ, इंडस फॉल्स इन अरेबियन सी। जी हाँ, जहलम ऑरिजिनेट सी। जी हाँ, जहलम जो है चिनाब के साथ मिल जाता है। जी हाँ, ये सारे जो रिवर्स है ना, आप ये समझिए कि ये इंडस रिवर बनाते हैं। इंडस नो डाउट यहाँ पे है इंडस। ये सारे ट्रिब्यूटरीज है इंडस के, चिनाब है, जहलम है, ब्यास है, सतलुज है, मिल जाता है। ये चिनाब जो है कहाँ पे, जहलम और चिनाब आपस में मिल जाती है। उसके बाद चिनाब ऑरिजिनेट कहाँ पे करता है? बारालाचा पास में। रावी जो है रिवर वो ऑरिजिनेट करता है रोहतंग पास में। उसके साथ साथ हम आगे बढ़ लेंगे। अब हम पढ़ लेंगे जो इंडस रिवर सिस्टम है उसका, ये जो ऑलरेडी हिमालयन रिवर सिस्टम है, ये 3 पार्ट्स में है। इंडस रिवर सिस्टम, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। इंडस तो हमने पढ़ लिया, अब गंगा की बात कर लेते हैं। द गंगा सिस्टम, सेकंड मेजर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, राइजेस इन गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख उत्तराखंड। याद रख लीजिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे राइज होता है? गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख उत्तराखंड। अच्छा, इसकी कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, शाखे है। आप ये समझिए शाखे ट्रिब्यूटरीज, आप ये समझिए शाखे। इसकी लेफ्ट बैंक है, काली है, गोमती है, रामगंगा है, शादरा है, गंडक है, कोसी है, महानदी है। और इसका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो कोसी है, जी हाँ, कॉल्ड सारो ऑफ बंगाल। ये याद रख लीजिएगा, कोसी को कहा जाता है
सौरो ऑफ बंगाल। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? यमुना है और सोन है। सोन जॉइनस एट, जी हाँ यमुना जॉइनस एट इलाहाबाद। जी हाँ, यमुना कहाँ पे ये ज्वाइन करता है? इलाहाबाद में। यमुना कहाँ पे ज्वाइन करता है? इलाहाबाद में। किसको ज्वाइन करता है? गंगा को। जी हाँ, गंगा को। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं एक और इसका जो है ट्रिब्यूट, कह सकते हैं कि हिमालयन रिवर्स में ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रा सिस्टम। जी हाँ, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है, काफ़ी नाम है इसके, सैंगो इन तिब्बत, दिबांग और सैंग इन अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्रा इन आसाम। अच्छा, इसका सोर्स कौन सा है? चिमायांगदुंग ग्लेशियर। चिमायांगदुंग ग्लेशियर याद रख लीजिएगा, चिमायांगदुंग ग्लेशियर ब्रह्मपुत्रा का सोर्स है। आगे बढ़ लेते हैं। कंफ्यूज यहाँ पे मत होइएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में, देखिए लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया में गंगा है, ये लेंथ के वाइज है, लेंथ वाइज। और वॉल्यूम वाइज ब्रह्मपुत्रा लार्जेस्ट इन इंडिया। कंफ्यूज नहीं होना। एक बार फिर मैं आपसे ये रिपीट कर लेता हूँ, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया लेंथ वाइज गंगा, और वॉल्यूम वाइज लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट रिवर कौन सा है? ब्रह्मपुत्रा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पढ़ लेते हैं। ये पेनिनसुलर रिवर सिस्टम ये ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग है। अब आप फिर से, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको याद रखना है कि ये अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है। जी हाँ, जब तक आप किसको याद नहीं रखोगे तब तक आपको ये समझ आने वाला नहीं है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जी हाँ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ये कहाँ की तरफ फ्लो करते हैं? ये बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करते हैं। फ्लोइंग बे ऑफ बंगाल, या बे ऑफ बंगाल आपको पता ही है, ये साइड में है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और ये अरेबियन सी है। एक बार फिर मैप का काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंस है। जी हाँ, इसमें जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है इसमें महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, और ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है। कौन है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? या मैं पेनिनसुलर इंडिया की बात करता हूँ तो गोदावरी है लॉन्गेस्ट रिवर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया तो गोदावरी कहना आप। अगर आपसे पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया तो गंगा है, नो डाउट गंगा है। आगे बढ़ लेते हैं। अब पढ़ेंगे हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहाँ पे फॉल करते हैं? अरेबियन सी में। एक बार फिर आपने मैप को याद रखना है। अरेबियन सी इस तरफ से, सॉरी अरेबियन सी यहाँ पे है, यहाँ पे है ये मैप, ये समझिए आप मैप, ये बे ऑफ बंगाल और ये अरेबियन सी है। तो कहाँ पे होते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स? ये जो वेस्ट के रिवर्स है ये कहाँ पे फ्लो करते हैं? अरेबियन सी में। और ये कौन कौन से है? देखिए इसमें भी जानना है। साबरमती है, माही है, तापी है, नर्मदा। और ये नर्मदा लार्जेस्ट है। जी हाँ, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन पेनिनसुलर। देखिए लार्जेस्ट वॉल्यूम वाइज होता है, लॉन्गेस्ट लेंथ वाइज होता है। लार्जेस्ट वॉल्यूम वाइज होता है, लॉन्गेस्ट जो है वो लेंथ वाइज होता है। अब यहाँ पे एक और इसका जो रिवर है लूनी है, जो वेस्ट की तरफ फ्लो करता है, या कह सकते हैं कि हम अरेबियन सी की तरफ फ्लो करता है। लूनी का इस लूनी इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्ट वाटर, सॉल्ट रिवर, सॉरी सॉल्ट रिवर। लूनी रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्ट रिवर। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूँ, देखिएगा कंफ्यूज नहीं होना। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर? सिर्फ 3 आप मेंशन कीजिएगा। मैंने कुछ रिवर्स के और कुछ ट्रिब्यूटरीज आपको मैंने बताया। आपको कहना है कि इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर कौन कौन से आपने इसमें पढ़ा इस लेक्चर में। उसके बाद फिर से एक बार फिर आप यहाँ पे ऐसा समझोगे कि आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लार्जेस्ट नहीं पूछ रहा हूँ, लॉन्गेस्ट पूछ रहा हूँ। तो लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया लेंथ वाइज कौन सा है? जी हाँ, एक बार फिर क्वेश्चन आपके सामने। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया लेंथ वाइज, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया लेंथ वाइज, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ये आपके लिए होमवर्क है। जी हाँ, उसके बाद लार्जेस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है आपने देखा होगा, एक बार फिर मैं मैप में आपको दिखाता हूँ। लक्षद्वीप जो है आप ये समझिए, यहाँ पे ये लक्षद्वीप है, ये यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे। तो आपको ये बताना है कि इसमें लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है। जी हाँ, इसमें पहले ही मैंने ऊपर लिखा था टॉप में कि इसके लार्जेस्ट कौन सा है, और आप ये भी लिखिएगा कि सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है।
और ये था आपके लिए आज का जो होमवर्क कह सकता हूँ मैं। तो थैंक यू गाइस। पार्ट सेकंड जो है हम आज हिस्ट्री का लेके आएँगे आपके लिए, और जल्दी से जल्दी हम कोशिश करते हैं कि कवर हो जाए आपका सिलेबस। थैंक यू गाइस।